Welcome all to this doubt solving session. I guess ये अभी जो डाउट सॉल्विंग सेशन है वो अराउंड गेम चेंजर स्टार्ट हुआ तो 58th डाउट सॉल्विंग सेशन है। 50 डाउट सॉल्विंग सेशन थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, अब काउंट याद दे, बट 50 के अराउंड हम उसको पकड़ के चलेंगे। तो एक उसी के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा विच इज़ कॉल्ड एज अ मास्टर टाइम फ्रेम प्रोजेक्शन में, राइट। एंड हम लोग डाउट्स डेफिनेटली जो फॉर्मेट है वो भी लेंगे, राइट। तो दैट ऑल्सो विल डिस्कस। इम्पॉर्टेंट थिंग अभी आपको सबसे पहले अगेन हम कंसिस्टेंसी पे जाते हैं, राइट। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अकाउंट जो पेज है। तो कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है कि एज अभी तक जा रहा है जून जो है अराउंड मंथ अपना जो है अभी तक यहाँ पे कोई भी रेड डे हमें दिखा नहीं है, राइट। एंड लास्ट रेड डे था 30th में, उसके पहले 22nd में, मई मंथ में भी 2 ही रेड डेज थे, और जून मंथ 21 जून हो गए, अभी तक तो हमने कोई रेड डेज देखे नहीं है आइडियली, राइट। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसी का ही है, क्योंकि सारे जो ट्रेड्स है वो रूल बेस्ड वे में ही, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वही लेते हैं, और इसी का एक रिजल्ट आपको दिखता है मार्केट में। कोई मैजिक नहीं लगता है, कोई नहीं, आपको सिर्फ आपके सेटअप के रूल्स प्रैक्टिस उसको करना है और अपनी पोजीशन साइजिंग को सही रखना है, एंड रिजल्ट आपको मार्केट ऑटोमेटिकली दे देगा, है ना। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो ये जो आपका वेरीफाइड पीएनएल का भी स्क्रीनशॉट है, राइट। यहाँ पे एक स्टूडेंट के भी प्रॉफिट्स है, टाटा मोटर्स कॉल बाय। यहाँ पे एक जो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का मैंने मोमेंटम बेसिस पे एक इन्वेस्टिंग के लिए ट्रेड दिया था डेली चार्ट पे, उसने भी बहुत ज़बरदस्त वर्क किया है, राइट। एंड निफ्टी का भी क्लियरली बताया था कब सेल करना है, मॉर्निंग में एकदम बिल्कुल क्लियरली बताया कि ब्रेकडाउन बिलो जो ये ग्रीन कैंडल जब बनी थी उसके नीचे हमें पीडीएस डब्ल्यूआरसी से ब्रेकडाउन चाहिए। जैसे ही वो ब्रेकडाउन मिला मार्केट में, इस कैंडल ने दे दिया वो अराउंड 10 बज रहे होंगे तब, शायद 10 साढ़े 10 के अराउंड। उसके बाद ऑटोमेटिकली मार्केट ने 1:1 दे दिया। 1:1 देने के बाद फिर वो साइडवेज चला गया, राइट, ऊपर आके वापस आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खत्म कर दिया। तो मेन ये सेशंस का और बाकी जो भी आपके लाइव सेशंस होते हैं, कल अपना लाइव सेशन होगा, है ना, 12 बजे के बाद आफ्टरनून में लाइव सेशन वी विल कंडक्ट। सेकेंड हाफ में लाइव सेशन होगा कल एक्सपायरी के दिन। तो ये सारे जो सेशंस होते हैं उसको आपको कान और आंख दोनों खुले करके आपको समझना है, बिकॉज इट इज नॉट लाइक कोई भी आप सेशन में आ रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं और आप वापस जा रहे हैं एंड देन यू आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग। all sessions I cover main important points which are important for the market, which are important to improve your trading style and also your psychology, right? So इसीलिए जो है कि द कंसिस्टेंसी जो हम हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अचीव कर पा रहे हैं, रीजन उसका बहुत सिंपल है, ओनली जेन्यून प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एक समझ लीजिए जैसे इंजीनियरिंग, अब इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, लाखों है इनफैक्ट, राइट। सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग करी, आपको बहुत सारे इसमें तो जॉब भी नहीं मिलने वाला और कोई मतलब भी नहीं। आप अच्छे कॉलेज से लोगे तो वहाँ आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छा मिलेगा, फैकल्टी भी अच्छी मिलेगी और प्लेसमेंट्स भी अच्छे होंगे, राइट। एक एग्जाम्पल मैं आपको सामने बता रहा हूँ। सिमिलरली प्राइजेक्शन भी थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ट्रेनर्स है जो प्राइजेक्शन के नाम पे अपने कोर्सेस बेचते हैं, बट उनको प्राइजेक्शन आता ही नहीं है, बिकॉज वो लोग सिर्फ फॉरेन अथॉर्स की बुक का कॉपी पेस्ट करते हैं। आज आपको मास्टर टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो उसका आपको रीड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो विल स्टार्ट, एंड बीच में मैं 9:45 के अराउंड फिर 5-10 मिनट्स में वो कंसेप्ट, मैं 10 मिनट्स में कंसेप्ट सिखा दूंगा फिर शॉर्ट में, ठीक है। चलो, तो एट द काउंट ऑफ 3 आप लोग को हैंड्स रेस करना है, उसके बाद देन आई विल स्टार्ट विद द डाउट सॉल्विंग। तो शुभारंभ करते हैं। तो लेट स्टार्ट एट द काउंट आफ्टर 3, अभी नहीं, आफ्टर काउंट ऑफ 1, 2 एंड 3। अभी आपको वापस हैंड्स रेस करना है, सबके हैंड्स लोअर कर दिया। वाह, किसी ने हार्ट दे दिया। तो
हार्ट आपका देने से आपका नंबर जल्दी नहीं आएगा, आपको हैंड रेज ही करना है ना, इधर मस्का नहीं चलता। चलो, सबसे पहले भवन जी है, बोलिए भवन जी। यस, हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, यस। यस सर, एक्चुअली मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है या फिर पहले जैसे मैंने जो भी ट्रेड किया हूँ वो सारे चीजें अभी मैं जैसे आरईबीबी को यूज करने जा रहा हूँ। जैसे मेरे दिमाग में आ जाता है अरे यार शायद यहाँ पर रिटेस्ट हो जाएगा। तो क्या होता है सर, प्रॉपरली मैं एंट्री के भी कभी कभी क्वेश्चंस मैं खुद पे ही पूछ लेता हूँ। तो ये सारे के सारे चीज पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आ रहा है। लाइक दिस, आज का अगर एग्जाम्पल ले लूँ, एचडीएफसी बैंक, जो मुझे आपका मतलब मैंने पहले से ट्रैक कर रहा था जहाँ एचडीएफसी बैंक का अच्छा आएगा, तो मुझे वहां पर ऐसा क्वेश्चन मार्क आया अरे यार इसमें शायद थोड़ा सा नीचे आएगा, रिटेस्ट होगा। तो सर इस पे कैसे छुटकारा मिला जाए? मतलब प्रॉपरली देखिए एकदम डब्ल्यूआरसी कैंडिडेट जो ब्रेकआउट होके उसने दिया था, प्रॉपरली सब कुछ हुआ, लेकिन ये जो पिछला चीजें है रिटेस्ट फिटेस्ट ये सब चीज थोड़ा दिमाग में अंदर आ जाता है सर। बराबर। देखो, रिटेस्ट का जो कंसेप्ट है ना, वो सबसे, आपको अगर मैं बताऊँ, बहुत ही ज्यादा उसका मतलब एक तरीके से यूजलेस कंसेप्ट है। सिंपल सा चीज है। अभी आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आप जा रहे हैं एक सेल में, ठीक है, ओके। आप मॉल में जा रहे हैं, वहां पे सेल लगा है। अब वो सेल डेफिनेटली अनलिमिटेड आइटम पे या अनलिमिटेड दिन नहीं रहेगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए रहेगा, बरोबर, राइट। या पर्टिकुलर आइटम जब तक उनका स्टॉक रहेगा। आप वहां राइट। पे जा रहे हो। अब अगर वहां पे आप सोच रहे हो कि यार ये 500 रुपए की चीज है ना, जो ओके। आपको नॉर्मल डे में वो 800 900 की थी, आज वो 500 में मिल रही है। यार, ये चीज ओके। 400 में आएगी तो कितना अच्छा हो जाएगा, मैं 400 पे ले लूंगा। उस मामले में क्या होगा, आप 400 का वेट कर रहे हो, वो जो 500 में मिल रही है वो भी स्टॉक आउट हो जाएगी और आपको वो फिर चीज मिलेगी पाँच नहीं। सौ में भी नहीं मिलेगी। राइट, नहीं मिलेगी। अब ये चीज जो है ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत लोग देखते हैं कि वो बहुत बार क्या है कि वो बहुत ज्यादा कटिंग का वेट करते हैं कि इतना रेट कम होगा, क्या होगा तब मैं लूंगा, क्या हो, बहुत बार आता भी नहीं है रेट, या फिर वो बाद में बढ़ जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कोविड के बाद बहुत बार रेट्स इंक्रीज हुए डिक्रीज होने के बजाय। ठीक है, राइट। तो अभी यहाँ पे मार्केट में देखो कैसा होता है। रीटेस्ट वगैरह जो रहता है, वो मार्केट में कभी भी श्योरिटी नहीं रहेगी उसकी, कभी भी नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज रखना है, ये जो बड़ा प्लेयर एग्जीक्यूट कर रहा है ट्रेड, वो 5 मिनट में एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, बराबर, वो कर रहा राइट। है बड़े टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट कर रहा है। क्योंकि इतना ऑर्डर डाल रहा है वो, तो इंट्राडे में थोड़ी डालेगा, वो बाय कर रहा है, उसको इस लेवल पे बाय करना है। वो भले ही उसको कल बाइंग करना है नहीं करना है, बट आज उसने बल्क ऑर्डर इतना उसने फिक्स करके रखा है कि इतनी क्वांटिटी मुझे बाय करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो उसने वहां पे उसके दिमाग में बैठा कि एचडीएफसी बैंक को आज बाई करना है, भले कुछ भी हो जाए। अब वहां पे जब वो ऑर्डर डाल रहा है, तो ऑर्डर वो टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं, ऑर्डर जब वो डाल रहा है तो कंटिन्यूस में ऑर्डर, कंटिन्यूटी में ऑर्डर जा रहा है मार्केट में। तो राइट। कंटिन्यूटी में जब ऑर्डर जा रहा है, तो सारा जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। अब आप वेट करो, नहीं यार ये यहाँ पे ना 1628 में और थोड़ा 2 रुपए आ जाए यार, थोड़ा और 2 रुपए आ जाए, ये जो चीज रहेगी, उसमें आपका क्या प्रॉब्लम होगा कि आपको वो रिट्रेसमेंट जब नहीं मिलेगा तो अच्छे ट्रेड्स आपसे मिस हो जाएंगे। फिर इसमें बहुत लोग क्या प्रॉब्लम गलती करते हैं, ऊपर कहीं बैठ जाते हैं ट्रेड लेके। राइट, ये गलती बहुत बार राइट। होती है कि यहाँ मिस हो गया तो ऊपर लेके बैठ जाएंगे, या फिर वो पूरा टारगेट देके जब वो नीचे रिट्रेसमेंट में आता है तब बाय करेंगे, उसमें फंस जाएंगे वो फिर। ठीक है, तो ओके। ऐसे चीज में आपको क्या है, आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, वैसे ही टाइम फ्रेम छोटा है, उसमें और हमें इतनी कंजूसी नहीं करनी है। जितनी कैंडल बनी है, कैंडल का साइज देखना है, 2.5 रुपए, उसके हिसाब से मैक्सिमम रिस्क फिक्स कर लो, हाउ मच यू आर विलिंग टू लूज, और डायरेक्ट वहां पे ट्रेड ले लो। ज्यादा सोचोगे, ज्यादा आप ये करोगे, अच्छे ट्रेड्स आपके मिस होंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ गुड ट्रेड्स वोंट गिव यू रिट्रेसमेंट। राइट, ओके। तो क्योंकि उनमें ऑर्डर फ्लो इतना स्ट्रांग होता है, वो रिट्रेसमेंट कहाँ से देंगे आपको। तो ये जो चीज है, ये स्टार्टिंग डेज में मेरे साथ भी बहुत होती थी। और कि यार रिट्रेसमेंट, क्योंकि मैंने रिट्रेसमेंट के कुछ तो भी कहा, तो भी बुक्स वुक्स में कंसेप्ट सीखे थे, मुझे लगा हाँ यार बहुत बढ़िया है, रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, मिलेगा तो नहीं। बट बहुत सारे अच्छे ट्रेड सामने से, मतलब क्योंकि ऑलरेडी अब देखो यार, 2 रुपए का रिस्क है, 1600 का स्टॉक है। राइट, ओके। अब 2 2.5 रुपए का रिस्क है, उसमें और कितना चाहिए। राइट, और कितना कम करना है हमें, बराबर। अब राइट बच्चे की सर। जान उसके समान होगा कि भैया ये तो उसको, और वो आपको इतना अच्छे रेट पे दे रहा है, इतने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे दे रहा है कि 2 रुपए उसको एचडीएफसी बैंक को ऊपर साइड देने में कुछ मेहनत नहीं, एक कैंडल में दे देगा 2 रुपए। राइट, 2 रुपए ओके। कुछ भी नहीं है, 2.5 रुपए 3 रुपए। अब उस पर भी हम बोलेंगे कि नहीं, और रिट्रेसमेंट आ जाए और मार्केट नीचे आ जाए, या मेरे को इस रेंज पे मिल जाए और मेरा रिस्क सिर्फ 50 पैसे 1 रुपए का हो जाए, तो इसको बोला जाता है मार्केट में बीइंग ग्रीडी
अबाउट योर एंट्री, मतलब यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट एंट्री। बट ये कोई यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं चल रही है मूवी की, ये परफेक्शन आपका जो एंट्री रहेगा कि मेरे को इतना रिट्रेसमेंट चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं 50% रिट्रेसमेंट पे मुझे चाहिए या उतना चाहिए, वो सब जो चीजें रहती है वो यूजलेस होती है, क्योंकि मार्केट आपको मैक्सिमम केसेस में रिट्रेसमेंट नहीं देगा। तो बेस्ट केस जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं रिट्रेसमेंट का कोई कंसेप्ट सिखाता भी नहीं हूँ जो मेरे प्रोग्राम से, या फिर मैं कहीं डिस्कस भी करता हूँ, क्योंकि रिट्रेसमेंट आप सिंपल चीजों को बस कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ा मिथ जो लोगों में होता है, मैं नेक्स्ट सेशन में वो कंप्लीट कवर करने वाला था कंसेप्ट एक रिट्रेसमेंट का, टारगेट देने के बाद रिट्रेसमेंट का कोई यूज नहीं रहता। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, राइट। यस बहुत बार यस मार्केट टारगेट दे देता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट में देता, बाय करोगे आप फंस जाओगे वहाँ पे, क्योंकि उसने अपना टारगेट कर लिया है। अब आप लेट हो गए तो वो आपकी गलती है, मार्केट की नहीं है, ठीक है। तो इस ओके केस में डोंट वेट फॉर रिट्रेसमेंट्स आइदर। इफ यू आर फीलिंग एंक्शियस और इफ यू आर फीलिंग थोड़ा सा आपको डर लग रहा है, देन इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सा उस पे यूज टू हो जाओ, कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड होने दो, एंड देन बट डोंट वेट फॉर रिट्रेसमेंट। मैक्सिमम रिस्क आप कैंडल का फिक्स कर सकते हैं, 0.4% अराउंड मैक्सिमम पे रिस्क फिक्स करो, कि जैसे अगर HDFC बैंक है 0.4% या 0.3% ऐसे फिक्स कर लो। इससे बड़ी कैंडल अगर बन रही है तो उस ट्रेड ओके को मैं नहीं लूंगा, या उसी ट्रेड में फिर मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। क्लियर है? जिसमें ओके सर आपका कैंडल का जो साइज है वो 0.4% से ज्यादा एक्सीड हो रहा है, उसी में रूल बना कि ओनली इन दोस केसेस आप रिट्रेसमेंट का वेट करो, बाकी केसेस में नो नीड टू वेट फॉर रिट्रेसमेंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके यस ठाकुर जी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर अभी एक्चुअली आपका कोर्स करने के बाद प्रॉफिट तो हो रहा है मुझे रेगुलर, हाँ, बट अभी स्मॉल प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ विशेष बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उसके तो लिए क्या सॉल्यूशन है? पोजीशन साइजिंग ही पोजीशन बढ़ाना है, और क्या, और कोई सॉल्यूशन क्या रहेगा आप? पोजीशन हाँ, आपका अगर अभी कितने आप जो क्वांटिटी कर रहे हो वो क्वांटिटी आपको वहाँ पे इंक्रीज करनी है, प्रॉफिट आपका तभी बढ़ेगा ना, राइट। एक्चुअली क्या पहले थोड़ा जो लॉस हुआ है आपके क्लास के पहले, तो उसकी वजह से एक थोड़ा अभी भी डर बैठा है, तो ऐसा हाँ, एकदम हिम्मत नहीं होती, अच्छा। तो नहीं तो वही देखो, प्रॉब्लम। हिम्मत धीरे धीरे होगी। अभी कैसे है, देखो अभी ये अगर लॉस है वो साइकोलॉजिकल, आपके दिमाग में अगर नेगेटिव एक डेंट बैठा हुआ है, तो उसको कैसा है, उसको जाने में यस यस। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, राइट। और अगर ओके वैसा आपको मतलब है, तो स्टार्टिंग में क्या है कि फिर इतना प्रेशर मत डालो कि मेरे को एकदम बड़ा प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि उसमें अगर आप प्रेशर डालोगे तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या रहेगा कि अगर लॉस होगा तो वापस आप नेगेटिव माइंडसेट में चले जाओगे, है ना। तो इसलिए यस आपको यस ध्यान रखना है कि पोजीशन साइजिंग ग्रेजुअली बढ़ाओ। मैं शायद आपने फोन किया था तो मैंने फोन पे भी यही चीज बताई थी कि अभी अगर यस आप यस। 30 क्वांटिटी में कर रहे हैं, एक वीक आपको समझ लो प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट वीक जो है उसका 15-20% क्वांटिटी इंक्रीज करो। तो नेक्स्ट वीक आप अगर समझ लीजिए पर ट्रेड रिस्क अगर ले रहे हैं 1,000 रुपए का, तो नेक्स्ट वीक पर ट्रेड अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो नेक्स्ट वीक पर ट्रेड रिस्क फिर ओके 1,500 का लो, आपका ऑटोमेटिक पोजीशन साइजिंग बढ़ जाएगा। आपका उस वीक अच्छा आपका गया, प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट वीक उसको धीरे धीरे 2,000 इंक्रीज करो। अगर किसी ओके वीक ओके। लॉस हो रहा है तो फिर उसको नेक्स्ट वीक नहीं बढ़ाना है, या फिर आपको थोड़ा सा कम कर दो, राइट। तो ऐसे वीक ओके बाय वीक आप रिस्क पर ट्रेड इंक्रीज करो, राइट। बट ओके रूल जो ओके। है वो फॉलो करना है बाय द यस। बुक, एंड दैट्स इट। बाकी सॉल्यूशन वही है। देखो कैसा है ना कि हमें थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ेगा ये सब चीजों में, है ना। आपका कैसा रहेगा कि दिमाग का जो डर रहेगा ना वो निकलता नहीं है बहुत जल्दी, राइट। ऐसे केस में यस आपको क्या है कि यार अब आपने प्रैक्टिस की है, बैक टेस्टिंग की है, अब पता है ट्रेड चल रहा है, पता है कि मार्केट समझ में आ रहा है, तो फिर उसमें कैसा है कि फिर आपको जो अननेसेसरी थॉट्स है उसको साइड में रख के, ट्रेड ट्रिगर हुआ तो ट्रेड आपको वहां पे लेना है। और दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स अगर आ भी रहे तो उसको वो साइड लाइन करना है, धीरे धीरे जाएगा, वो एकदम से नहीं जाएगा, यस बट हो यस। जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और वो होता है, वो देखो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी कभी कभी होता है कि यार कभी लग रहा है कि मैंने कोई समझ लीजिए एक प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, कोई एक मैंने ट्रेड ले लिया और उस ट्रेड में मेरा अगर वहां पे लॉस हो गया, प्रॉफिट पहले के ट्रेड का कम हो गया, तो थर्ड ट्रेड में मैं भी थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ। वो कैसा है, वो एक ह्यूमन नेचर है, बट कैसा है कि जब वो इतना इफेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता है ना। अभी वो लगता है कि हाँ थोड़ा हिचकिचाओगे कि यार अभी प्रॉफिट
चलो 15,000 था, अभी यार 6-7 हजार इस ट्रेड ने प्रॉफिट कम कर दिया, अभी प्रॉफिट सिर्फ 8-9 हजार का है, तो यार और एक ट्रेड लूंगा तो प्रॉफिट जाएगा, वो दिमाग में आता ही है, वो ह्यूमन नेचर है, उसको आप बंद नहीं कर सकते। बट उसमें वही है यस कि आपको फिर आपको यही समझ में आता है कि यार अभी इतने टाइम से कर रहे हैं, तो पता है कि जो सेटअप है उसके रूल से अपने को पैसा दे ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसने आज 2 बार पैसा ले भी लिया, कल वो 3-4 बार पैसा दे देगा, राइट, सक्सेसफुल ट्रेड दे देगा। तो अल्टीमेटली रिस्क पर ट्रेड एवरी वीक इंक्रीज कीजिए, राइट, ओके एंड देन ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू। यस चंदन जी, बोलिए। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं चंदन भारती जी। अच्छा, चलो, संदीप जी। संदीप रेड्डी जी। अरे क्या हो गया, मैंने रिक्वेस्ट तो भेजी है। चलो, 10 सेकेंड में वेट कर सकता हूँ ना, उससे ज्यादा मैं नहीं वेट कर पाऊंगा। ओके, चलो, विनोद सिंह जी नेक्स्ट है। गुड हाँ, इवनिंग बोलिए। गुड इवनिंग। सर, मुझे एक डाउट है। जैसे आपने हम लोगों को एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दिया है, राइट, हाँ, 18-15 जो भी है, उसमें बराबर। से हम सबको ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैंने जब आपका वीडियो देख रहा था, उसमें आपने बताया हुआ है एक वीडियो में कि आप अलर्ट सेट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो मुझे एक बार वो बता सकते हैं सर, कैसे अलर्ट सेट करना है कि वो ब्रेकआउट हो तो अपने को अलर्ट हाईलाइट हो जाए? अच्छा, देखिए, अभी सबसे पहले अलर्ट बात की चीज होती है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है, आपको सारे स्टॉक सिलेक्ट ट्रैक नहीं करना है, आपको Right. सबसे पहले सेक्टर को देखना है, राइट। Okay. आपके पास जो स्टॉक्स दिए वो ज्यादा से ज्यादा सेक्टर वाइज मैंने अरेंज करके दिए, Hmm. राइट। अभी मैं एक बार Right. ओपन कर लेता हूँ लिस्ट एक बार, जस्ट अ मिनट, डाउनलोड्स, स्टॉक लिस्ट है, हाँ ये वाली, ओके। चलो, तो ये स्टॉक लिस्ट दी है आपको, राइट। हाँ, Right. तो इसमें मैंने क्या दिया आपको, सेक्टर वाइज अरेंज करके दिया है। ये बैंक निफ्टी के है और फिर निफ्टी है, और दोनों बैंक निफ्टी फिर निफ्टी एक ही है, कोई एक भी देख लिया तो दूसरा वैसे ही चलता है ना, भाई भाई है। फिर एक सीएनएक्स ऑटो है, फिर आपको आईटी दिया है, एनर्जी दिया है, मेटल दिया है, फार्मा दिया, एफएमसीजी दिया। अगर हम देखेंगे तो कितना है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 सेक्टर्स है, ठीक है। Hmm. सेक्टर्स को वॉच लिस्ट में डाल दो, स्टॉक को डायरेक्टली नहीं देखना है आपको। Okay. अब उसमें जो है आपको क्या करना है कि सेक्टर देखो, कौन सा सेक्टर, अगर बेस बिल्डिंग है तो कौन सा सेक्टर बेस बिल्डिंग दे रहा है आपको, या पीडीएच के पास या पीडीएल के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा आप देखोगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे आज एचडीएफसी बैंक है, आप एचडीएफसी बैंक जाओगे तो एचडीएफसी बैंक ने बेस बिल्डिंग है, तो बैंक निफ्टी भी बेस बिल्डिंग कर रहा था, बराबर, Right. करेक्ट। ये बेस बिल्डिंग हो रही थी यहाँ पे, हाँ. राइट। तो बैंक निफ्टी बेस बिल्डिंग कर रहा है, तो उसका गारंटीड है कोई ना कोई स्टॉक तो डेफिनेटली 101% बेस बिल्डिंग कर रहा है, तो उसी फोकस करो। उसके बाद अब दूसरा आपका है कौन सा सेक्टर है, आईटी, तो आपको स्टॉक वैसे नहीं सिलेक्ट करना रहता है, राइट। आपको ऐसे, अभी ऑटो, ऑटो ने भी बेस बिल्डिंग किया, बराबर, ऑटो ने भी बेस बिल्डिंग किया। तो ऑटो में से जो हमारे लिस्ट में है, क्या वहां पे बेस बिल्डिंग हो रही है? अगर हो रही है हमारे लिस्ट में जो स्टॉक्स है तो उनको कंसीडर करो, नहीं हो रहा है तो उनको इग्नोर कर दो, राइट। आपके पास दो ही स्टॉक है ना, वो तो हम तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं मैनुअली। टाटा 3 है, महिंद्रा, मारुति और टाटा मोटर्स। तो हम, आप यहाँ पे उसको देखो, एमएनएम में, एमएनएम यहाँ पे है, तो एमएनएम देखो, एमएनएम ने बेस बिल्डिंग यहाँ पे कर रहा है वो, राइट, पीडीएल के पास। तो उसको आप यहाँ पे पीडीएल एकदम परफेक्ट पीडीएल पे बेस बिल्ड कर रहा है, तो वो कंसीडर कर सकते हैं, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं, है ना। फिर उसको 5 मिनट्स में जाओ, उसने ब्रेक डाउन दिया और बढ़िया रिवॉर्ड भी दे दिया, बात खत्म। मतलब प्रोसीजर एकदम सिंपल है, आपको स्टॉक कभी नहीं जाना। और मैंने स्टॉक सेक्टर का कोरिलेशन, अगर आपने वो वीडियो देखा है गेम चेंजर में, है ना, तो वहां पे मैंने क्लियरली बताया है कि सेक्टर फर्स्ट, स्टॉक बाद में। पहले सेक्टर को देखो, सेक्टर में आपको वो सेटअप
मिल रहा है क्या, जैसे आज समझ लो बैंक निफ्टी में जो है वो फेक रेंज एक्सपेंशन का सेटअप मिला है, तो अगर आपको बैंक निफ्टी में मिला है तो आईसीआईसी बैंक और उसके जो स्टॉक उसके साथ मूव हो रहे हैं उसमें भी आपको मिलेगा। अब एचडीएफसी बैंक ने नहीं दिया तो उसको ट्रेड नहीं करना है उसके साथ, क्योंकि ये अलग चल रहा है। बट अगर बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग में फेक रेंज एक्सपेंशन सेटअप या निफ्टी ने दिया है तो डेफिनेटली निफ्टी के जो आपका रिलायंस होगा या बाकी क्या रहेगा वो मूव उसने किया होगा। तो यहाँ पे इसने सेल ऑफ आपको आईसीआईसी बैंक में दिया, क्योंकि इंडेक्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा सिंक्रोनाइज्ड मूव हो रहा था। तो आपको उस तरीके से देखना है कि सेक्टर पहले देखना है, और सेक्टर के चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको अगर बेस बिल्डिंग देखना है तो उस स्टॉक में जाना है कि उस सेक्टर में बेस बिल्डिंग है तो उसके स्टॉक में आपको मिलनी है, उनको फिर आपको वॉच करना है। सारे के सारे स्टॉक्स बैठ के आपको ट्रैक नहीं करना है, और आपको अलर्ट सेट करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे अब एचडीएफसी बैंक बेस बिल्डिंग कर रहा है, बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक भी बेस बिल्डिंग कर रहा है, फिर वो ब्रेकआउट करेगा, आपको ट्रैक करना है, फिर अलर्ट आप सेट कर सकते हो। अलर्ट सेट करने के दो तरीके, आइदर आप फायर्स में जाके अलर्ट हम डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। आप एचडीएफसी बैंक पे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पे राइट क्लिक करते हो चार्ट पे, यहाँ पे ऑप्शन आता है कहाँ पे क्रिएट अलर्ट का ऑप्शन रहता है कि ये यहाँ पे क्रिएट अलर्ट का ऑप्शन रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला, राइट। तो क्रिएट अलर्ट का ऑप्शन रहता है, जैसे ही आप क्रिएट अलर्ट में जाओगे आपको वहाँ पे वो प्राइस अलर्ट्स जो है वहाँ पे आप जा सकते हैं। आपका जो अलर्ट का नाम देना है स्टॉक ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, HDFC को नाम दे दो। वैल्यू आपको एंटर करना है कौन से प्राइस के ऊपर चाहिए आपको, तो आपने बोला 1627 के ऊपर चाहिए मेरे को, तो 1627 से ग्रेटर और इक्वल टू आ गया तो आपने अलर्ट क्रिएट कर दिया, वो अलर्ट यहाँ पे आ जाएगा। अलर्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया तो उसको ऑटोमेटिकली जब वो अलर्ट ट्रिगर होगा तो आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है पॉपअप भी आता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है फायर्स आपको मिलती है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप जॉब में है, कहीं वर्किंग है, तो फायर्स का नोटिफिकेशन आप सेटिंग में जाके अलग साउंड में डाल सकते हो, है ना, ताकि आपको समझ में आएगा कि यार हाँ ये एक, क्योंकि ऐप के नोटिफिकेशन आते रहते हैं हमारे मोबाइल में, कुछ ना कुछ तो मिस हो सकता है, तो उसका नोटिफिकेशन का साउंड अलग रखो कि वो फायर्स का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उसी डिफरेंट साउंड में बजेगा, तो आपको समझ में आएगा हाँ यार ये ट्रिगर हो गया। अगर आप स्क्रीन के सामने है तो फिर आपको यहाँ पे जैसे पॉपअप आ जाएगा तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा टर्मिनल पे। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं विनोद जी, ठीक है। तो इसमें अपने को अगर फायर्स में क्रूड ऑयल का ट्रेड करना है तो ऑप्शन है क्या, या अपना सर्विस है किसमें? अगर अपने कम्युनिटी में ट्रेड करना है तो फायर्स में कर सकते हैं? हाँ सब में, कमोडिटी करेंसी सब कुछ कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे इसमें क्रूड ऑयल करके सर्च करता हूँ, फायर्स में आता नहीं है, तो उसके लिए पूछा मैंने। नहीं आप सब में चलते हैं। आपका अगर आपका अकाउंट है, आपका कमोडिटी बाय डिफॉल्ट बहुत लोगों का एक्टिव नहीं होता है ना, तो आपको कस्टमर केयर कॉल कर दो, वो आपका सीधा वहाँ पे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है वो विद इन 24 to 48 आवर्स में। जैसे बहुत लोग अभी, क्योंकि ये एक्सचेंज के रेगुलेशन है, एक्सचेंज के भी रेगुलेशन अभी ये रहते हैं कि अगर आप नया अकाउंट ओपन हो रहा है तो बहुत बार क्या है, ब्रोकर्स एक सेल्फ, जैसे आप समझ लीजिए किसी ने ऐसी अकाउंट खुलवा दिया किसी और का, और उसको पता नहीं कि कोई दूसरा मैनेज कर रहा है, वो उसके वो अगर ओनर को पता नहीं कि उसके अकाउंट के साथ क्या हो रहा है, इसलिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि ऑप्शन सेगमेंट, डेरिवेटिव सेगमेंट्स बहुत बार डिसेबल्ड होता है। जैसे फायर्स में अगर आप ऑप्शन में जैसे अकाउंट स्टार्ट होता है तो आपको कस्टमर केयर पे कॉल करके बोलना पड़ता है कि ये सेगमेंट एक्टिवेट करो। ये एक सेफ्टी गार्ड होता है ताकि कोई मिसयूज ना करे थर्ड पर्सन अकाउंट का, राइट। तो उस केस में क्या है कि अगर आपका कमोडिटी सेगमेंट और ये भी जब अकाउंट ओपन होता है तब शायद अगर बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल्ड मोड में रहता है तो कॉल कर लीजिएगा, वो तुरंत एक्टिवेट कर देते हैं। तो आप सब में ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड एवरीथिंग जो है इनका सिंगल, सबसे बेस्ट चीज क्या होता है कि सिंगल आपका फंड मैनेजमेंट है। ऐसे नहीं कि कमोडिटी का अलग फंड, आप सिंगल फंड के साथ कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको फंड बार बार, जैसे पहले होता था कि फंड मूव करना पड़ता है, कमोडिटी का फंड अलग रहता था और इक्विटी का अलग फंड रहता था, अब वो हट गया। सिंगल आपका फंड से आप मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड कर सकते, ठीक है। थैंक यू। ओके सो हेलो हाँ भूषण जी, मैं 10 मिनट बात करूं इनसे, 5-10 मिनट फिर? ओके गौरव बोलो।
ओके, थैंक यू। सो हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप भी प्रॉपर वे से अभी ट्रेड कर रहे हो लाइक अदर स्टूडेंट्स। और आप में से कितने लोग एक्टिव रहते हो एक्चुअली मार्केट में, क्योंकि अपडेट्स भी काफी प्रॉपर वे से अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे आते रहते हैं। जैसे आज का भी आप देखोगे वहां पे, तो स्टूडेंट हमारा जो कंप्लीट प्राइस एक्शन के जो स्टूडेंट्स है लाइक मनोज जी, सो ही हैज ट्रेडेड टाटा मोटर्स। एक प्रॉपर वे से उसमें एंट्री उन्होंने मतलब वहां पे दिखाई है। जैसे आज अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों का स्ट्रेटजी सेशन हुआ था। स्ट्रेटजी सेशन में डिस्कशन हुआ है, गेम चेंजर के पार्टिसिपेंट्स के साथ ही स्ट्रेटजी सेशन का डिस्कशन हुआ है। मैंने लिंक डाले थे स्ट्रेटजी सेशन के लास्ट टाइम, तो बहुत से लोगों ने आप में से फील किया था पर्सनल वन ऑन वन, मतलब लाइक स्ट्रेटजी सेशन विथ वी पीपल। तो उसमें भी आज डिस्कस हुआ है निफ्टी का। सेम तरीके से बाय साइड ट्रेड था परसों के दिन, तो वही सेम टाइप का टाटा मोटर्स का ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे उसने एंट्री के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक मूव उसने दिया है। और जैसे हम लोग नॉर्मली वहां पे हमारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टॉक निकालने हैं आपको, कौन से ब्रेकआउट कैटेगरी के स्टॉक्स है, तो एचडीएफसी लाइव का भी आप उसके अंदर देख सकते हो। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में अपडेट देखना है, जैसे 21 जून, तो आज 12:59 नियरली 1 बजे का अपडेट है। वहां पे यदि आप देखोगे एचडीएफसी लाइव के अंदर, तो 40+ पॉइंट का प्रॉफिट वहां पे बुक हुआ है। सो विच इज नॉट द जोक। मतलब इतना बढ़िया तरीके से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दैट? और एक बार इतना बढ़िया ट्रेड लेने के बाद फिर दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको, राइट? आज मॉर्निंग में भी मैंने वहां पे दिया था स्ट्रेटजी सेशन का लिंक, होप आपने वहां पे उसे फिल किया हो स्ट्रेटजी सेशन में। और निफ्टी ने भी आप देखा कि निफ्टी ने कितने प्रॉपर तरीके से सेलिंग साइड एंट्री उसने दी है और सेलिंग के बाद प्रॉफिट दिया। एक्चुअली कैसे है कि आप जैसे यू आर गेम चेंजर स्टूडेंट्स, तो आपके पास नियरली प्राइस एक्शन का 20% नॉलेज हमने शेयर किया है। तो उसी नॉलेज के हिसाब से हमें यहाँ पे एंट्रीज मैनेज करनी होती है, एंट्रीज बतानी होती है आपको। अदरवाइज जो एडवांस स्टूडेंट्स है कंप्लीट प्राइस एक्शन वाले, तो उनके साथ थोड़े एंट्रीज आपसे डिफरेंट एंट्रीज होते हैं, आपसे अर्ली एंट्री उनकी होती है, जल्दी एंट्री उनकी होती है विथ कंफर्मेशन उनके भी एंट्री सेटअप्स में होते हैं, राइट? और तो प्रॉफिट पोटेंशियल उससे फिर काफी बढ़ जाता है ना? और उम्मीद करता हूँ कि आप देख रहे होंगे, एटलीस्ट ट्रेड्स वॉच कर रहे होंगे, चार्ट्स देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने KRMG के टेलीग्राम चैनल में हमारा हमेशा फोकस होता है कि चार्ट्स आपको दिए जाए। तो भले आज निफ्टी मतलब पीडीएच के ऊपर गया हो, बट उसने काफी शानदार तरीके से डाउन मूव वहां पे दिया है और एडवांस में बता के सारी चीजें यहाँ पे होती है ना? और बाकी ये भी आप देख रहे होंगे कि नहीं यार, मतलब व्हाट एवर इट में भी, अभी भूषण जी वहां पे जो भी शेयर करते हैं, तो कंटिन्यूअस अर्निंग, देयर इज अ कंटिन्यूअस अर्निंग बैक ऑफिस का वेरीफाइड पीएनएल आपके साथ शेयर करते हैं, राइट? अब देखिए, आप में से बहुत से लोगों का पैसे के ऊपर का इमोशन इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग चला गया होगा, क्योंकि कई सारे यूट्यूब चैनल्स है, तो वो यूट्यूब चैनल वाले बोलते हैं आज 1 लाख कमाया, कल 2 लाख इंट्राडे में कमाए, आज 5 लाख इंट्राडे के अंदर कमाए। बट वहां पे आपको ये भी एक चीज देखनी है कि कितना कंटिन्यूअस डेली वो बंदा पैसा मार्केट से कमा रहा है, राइट? मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, बट मैं एक चीज आपको मतलब डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली बोलूंगा, 99% ऑफ द पीपल जो ऐसे बड़े बड़े स्क्रीनशॉट डालते हैं, एडिट करके भी ये स्क्रीनशॉट्स मिलते हैं दोस्तों, ये समझ लीजिए। क्योंकि आप लोग यू आर इनोसेंट पीपल, आपको बहुत से लोगों को ये चीजें पता भी नहीं होती, आप उन चीजों को सच मानने लगते हो, राइट? आपको लगता है कि नहीं यार ये दिखा रहा है तो होगा ही, बट क्या पता वो एडिट किया हो, क्या पता लुक अलाइक वेबसाइट बनाई हो, पता नहीं चलता है। और पैसे लेके मतलब वहां पे आपसे पैसे लेके वो लोग लाइक मतलब नहीं हेल्प करते, फिर पता है ना, क्योंकि उनका काम है कोर्स बेच के खत्म कर दो। जैसे बकरे से एक बार पैसे निकाल लिए, फिर वो प्रॉफिट में रहे लॉस में रहे, उनका कोई भी कंसर्न उसके अंदर नहीं रहता। मतलब आप लोग प्रॉफिट करो लॉस करो, उन्हें कुछ भी लेना देना उसमें नहीं है।
तो मेरा बोलना आपको वही है कि लॉजिकली सारी चीजें सीखो। अपना गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम काफी शानदार है, उसमें सारी चीजें दी गई है। और इतना 1 साल तक यार अभी आ रहे हो, 1 साल तक लाइव सेशन होगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके अभी होने वाले हैं। तो कई सारे, और टेलीग्राम पे भी अपडेट्स आते रहते हैं थ्रू चार्ट से अपडेट रहते हैं हमेशा। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि चार्ट का लर्निंग होगा तो डेफिनेटली आप उससे सीख पाओगे, समझ पाओगे, और अपने जिंदगी में आप भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाओगे। आपके जो भी गोल्स है, जो भी ड्रीम्स आपने अपने जिंदगी के बारे में देखे होंगे, वो सारे आप कंप्लीट करोगे। आपकी अच्छी लाइफस्टाइल होगी थ्रू ट्रेडिंग। तो इसीलिए अपना गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम, और आपने ट्रस्ट रखा है हमारे ऊपर, आप आए हो गेम चेंजर लेके, राइट? तो यहाँ से बस वही थोड़ा लॉजिकल वे से सीखना, लॉजिकल वे से चीजों के ऊपर रिएक्ट करना आपको अभी शुरू करना है, राइट? और बाकी अभी ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग भी फायर्स में करिए आप, क्योंकि फायर सिक्योरिटीज का ऐप काफी फ्लेक्सिबल ऐप है, उनका चार्टिंग प्लेटफॉर्म काफी बढ़िया है। और मैंने जिनका फायर सिक्योरिटीज का अकाउंट नहीं ओपन हुआ है, मैंने लिंक दे दी है आपको, चेक कर लीजिए अपना प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे लिंक पुट है, मतलब एक फॉर्म दिया गया है। वो फॉर्म ओपन करके आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी डालना है। तो हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देगी फायर्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक। बस उस अकाउंट ओपनिंग लिंक से आपको कनेक्ट हो जाना है, राइट? अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट करवानी है और फायर सिक्योरिटीज से ही ट्रेडिंग शुरू करनी है, क्योंकि जीरोधा अपस्टॉक्स वो नहीं करना है अभी आपको। कई बार उनमें गलत डेटा रहता है या चार्ट्स प्रॉपरली नहीं देते हैं, और ये फायर्स में तो ट्रेडिंग व्यू के डायरेक्ट चार्ट्स मिलते हैं, ऑफिशियल टाइप वो लोग कर चुके हैं उनके साथ, राइट? तो वो भी एक चीज कर लीजिए। और बाकी तो सारा चीज आपको पता है, आप में से बहुत से लोग 2-2, 4-4, 6-6 महीने से आए होंगे, कुछ लोग 1-1, 1.5 साल से गेम चेंजर के सेशंस अटेंड कर रहे हैं, वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन ले रहे, लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन रहे, आप कर रहे हो अटेंड। तो आपको पता है लाइव सेशन में भी हम लोग काम करते हैं, तो एडवांस में चीजें बता के वहां पे काम करते हैं, राइट? तो करिए आप, वो भी लाइव सेशन भी अटेंड करते रहिए। और लगता है कि हाँ अभी ये लोग कर रहे हैं, इनके स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कई सारे प्रॉफिट आते हैं। अभी 1 जून से 15 जून ऑप्शन बाइंग करके कितना प्रॉफिट बना है हमारा स्टूडेंट, वो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट वहां पे 1,58,000 रुपीज प्रॉफिट सिंपल ऑप्शन बाइंग से ही किया है। तो होता है, पॉसिबल है, सारी चीजें पॉसिबल है। बस आपका दिल के अंदर से आपको निकालना है वो कि हाँ मुझे करना है, मुझे लॉजिकली सारी चीजें सीखनी है और लॉजिकली उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन मुझे करना है। बस उतना कर लीजिए, बाकी और कुछ करने की आपको जरूरत जिंदगी में नहीं है। और बाकी उसके लिए एडिशनल हेल्प के लिए आपके पास कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम की भी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं, अभी 25 जून के बाद स्टार्ट हो रहा है बैच, तो जो भी लोग लेना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 9890 वाला, उस पे आप लिख लीजिए कि मुझे कंप्लीट प्राइस एक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे दूंगा। सो आपका एक शानदार वैसे अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। और एक ही बार सीखना है, उसके बाद लाइफ टाइम हमें अर्निंग ही करनी है मार्केट से। सो थैंक यू भूषण जी फॉर गिविंग मी द टाइम, प्लीज कंटिन्यू। यस, सो थैंक यू गौरव। तो ये सब बताना इसीलिए इम्पोर्टेंट रहता है, राइट? इट इज बहुत, ये एक तरीके से लोगों को एक पता होना चाहिए कि आपको मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो राइट लोगों से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड डेफिनेटली हम लोगों का इतना जो है, इतने टाइम से हम कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, और लोगों को हम इतने लोगों को अलग अलग साइकोलॉजी भी हम हैंडल करके उनको प्रॉफिट टेबल बना चुके हैं। तो हमें पता है कि कौन सी वीकनेसेस को या किसको आपको किस तरीके से टैकल करना है, राइट? और एक तरीके से मैं कभी भी आपको दिखता नहीं होगा मार्केट में प्रेडिक्शन करते हो, कभी भी मार्केट में प्रेडिक्शन नहीं करना है। प्रेडिक्शन सबसे यूजलेस चीज होती है, और आप प्रेडिक्शन करोगे फंस जाओगे, राइट? आपको मार्केट में हमेशा रिएक्शन करना पड़ता है, प्रेडिक्शन इज अ रॉन्ग वर्ड। चलो, तो हम लोग फिर आज का एक 10 मिनट्स फिर हम जाएंगे आज के कंसेप्ट पे, फिर उसके बाद विल रिज्यूम डाउट सॉल्विंग। तो आज का जो कंसेप्ट रहेगा, जस्ट अ मिनट, गो टू लास्ट, हमने चंदन जी, यूसुफ जी बाकी थे। यस यूसुफ जी, आप अपना क्वेरी प्लीज पूछिए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग जो स्टॉप लॉस रखते हैं, हाँ स्टॉप लॉस जो कैंडल पे हाई लो पे लगाते हैं स्टॉप लॉस, सर उसका मतलब सपोज दैट कि 1000 का स्टॉक है या बराबर। 1500 का स्टॉक है, तो सर मिनिमम स्टॉप लॉस कितना पॉइंट्स का होना चाहिए जो फेवरेबल हो? देखो अगर आप इंट्राडे पे कर रहे हैं तो किसी भी केस यस सर, में इंट्राडे के लिए। 0.5% से ज्यादा मैं 5 मिनट्स में रिस्क नहीं लेता हूँ किसी भी केस में। मैक्सिमम मेरा वो रिस्क होता है, मैक्सिमम उस स्टॉक के प्राइस के हिसाब से, मैक्सिमम, राइट। अभी और Okay, ये sir. आपका 0.5% कब होता है, जब आपका इंडिया विक्स 15 से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी देखिए अभी आपको मैक्सिमम रिस्क जो मिलेगा वो आपको 0.2 से 0.4% पे ही मिलता है मैक्सिमम। आप देखो कोई भी ब्रेकआउट 5 मिनट के उसी रेंज में आते हैं, क्योंकि मार्केट उतना मूव नहीं कर पाता है ना अभी, राइट। 1-1.5% भी किसी स्टॉक ने मूव कर लिया बहुत हो जाता है, राइट। तो अभी जो है आपको इंडिया विक्स जब तक 15 के नीचे रहेगा तब तक 0.2-0.4% ये रेंज में ही अगर मुझे ट्रेड मिलता है उसी रेंज में मैं लेता हूँ। और अगर विक्स Yes. आपका 15 से ज्यादा जब होगा, जब भी होगा वो, अभी होगा 1 महीने बाद 2 महीने बाद, जब भी होगा वो, तब आपका जो रिस्क है Yes. वो 0.5 से मैक्सिमम 0.6%, उससे ज्यादा मैं जाता ही नहीं हूँ। अगर मेरा रिस्क 0.6% से ज्यादा एक्सीड कर रहा है तो मैं रिट्रेसमेंट का फिर वेट करूंगा, वो भी Yes. नेक्स्ट कैंडल में आनी चाहिए, नेक्स्ट 1-2 कैंडल में आनी चाहिए। अगर वो बहुत टारगेट देने के बाद आ रहा है तो फिर वो रिट्रेसमेंट उसका कोई यूज नहीं है। Yes, सर फिर तो ट्रेड ही कंप्लीट हो गया सर। यस यस एग्जैक्टली दैट एग्जैक्टली। ट्रेड कंप्लीट होने के बाद जब देखो, जब ट्रेड टारगेट दे देता है ना, उसके बाद फिर हाँ. वो ट्रेड का वापस उस डायरेक्शन में जाने के लिए ना फिर वो मतलब नहीं है, फिर आपको कैसे ट्रेड को वापस वो सेटअप फिर से फॉर्म होने के लिए वेट करना पड़ता है, राइट। यस सर। करेक्ट, चलिए यस ओके, यस यस ओके, सर, थैंक थैंक यू। यू। यस हर जी बोलो। हाय, गुड इवनिंग। हाँ हाँ बोलिए, गुड इवनिंग। हाँ, मुझे जनरल क्वेश्चन था। अभी ये निफ्टी एनएसए ने सब अलाउ किया है अलग अलग दिन की एक्सपायरीज, तो उसका ये इम्पैक्ट क्या होगा? कि मुझे तो लग रहा है मंडे भी वोलाटाइल रहा, ये साइडवेज ज्यादा वोलेटिलिटी जा रहा है। इंक्रीज होगी, यस यस। देखो अभी कैसा है कि इन्हें किया है, बट बहुत सारे जो सिर्फ अभी जो लिक्विडिटी है वो फिन निफ्टी में भी अभी ठीक ठाक है। सिर्फ एट द मनी में लिक्विडिटी है, दूर वाले ऑप्शंस में फिन निफ्टी में उतना लिक्विडिटी नहीं है। आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ये 3 मेजर इंडाइसेस हम पकड़ ले अभी, राइट। तो उसमें आपका ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 एक्सपायरीज अभी हो जाएगी। उसका सीधा इम्पैक्ट मार्केट में आपको ये दिखेगा कि जो मूव्स आएंगे मार्केट में, वोलेटिलिटी राइज होंगी डेफिनेटली, एंड इंट्राडे स्विंग्स आपको ज्यादा मिलेंगे। मतलब कैसा है कि पहले इंट्राडे में जो मूवमेंट मैक्सिमम मार्केट में होती है वो कैसा है, एक बार मार्केट ने एक थीम पकड़ लिया तो वो 3 घंटे या मैक्सिमम 3-4 घंटे उसी थीम में रहता है, राइट। राइट। और फिर लास्ट में वो सब पोजीशन जब कवर होती है तब थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा या नीचे आ जाएगा। सेकेंड हाफ तो क्रेजी होता है पूरा। हाँ, तो ये जो सेकंड हाफ में भी जो पहले होता था, विच हाँ. वाज लाइक अराउंड 3 PM के बाद मूव आते थे पहले, बट हाँ. अभी क्या हो रहा है, अभी 1:30-2 बजे से मूव चालू हो जाता है, राइट। क्योंकि अभी कैसा है कि एक्सपायरी है तो लोगों की पोजीशन बिल्डअप हो जाती है, फिर अगर जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको उस पोजीशन को डिस्टर्ब करना है तो वो एकदम से वोलेटिलिटी 1:30-2 बजे लेके आते हैं, क्योंकि 3 बजे तक सब स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, फिर कोई बचा नहीं ट्रैप होने के लिए, राइट। तो 1:30-2 बजे वो मूव आएगा, तो इसका आपको इम्पैक्ट सीधा दिखेगा कि मार्केट के जो इंट्राडे बेसिस में जो स्विंग्स रहेंगे, मतलब जो 1 घंटा अप ट्रेंड, उसके बाद 2 घंटा डाउन ट्रेंड, फिर 1 घंटा अप ट्रेंड, ये जो इंट्राडे में जो पहले स्मूथ मूवमेंट आता था वो मूवमेंट स्मूथ ज्यादा ना आके थोड़ा एराटिक हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ एक ही को आपके लिए स्ट्रेट? नहीं, आपके लिए देखिए सिंपल चीज है, आपके लिए सिंपल उसका इक्वेशन है कि ये अपॉर्चुनिटी भी रहता है, तो उसमें कैसा है, सिर्फ ट्रेड मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब अगर समझ लीजिए अगर एक बुलिश ट्रेड है, तो पहले क्या होता था कि बुलिश ट्रेड हमने जब मैं 2017, 18, 19 या कोविड के बाद एक बार एक बुलिश ट्रेड ले लिया, तो पता है तो बहुत बार मार्केट होता था कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा देखने की भी जरूरत नहीं होती थी, वही Right. घूमते रहता था मस्त। अब आपको क्या है कि आपको फिर अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी की वजह से सडन मूव्स आएंगे, राइट। कि हमें लग रहा है मार्केट, देखिए अभी कैसा लग रहा है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ बैंक निफ्टी का, है ना। जैसे यहाँ पे आपको है कि मार्केट एक घूम रहा है, छोटी छोटी कैंडल में जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और एकदम सडनली एक बड़ी कैंडल बनी। राइट। तो उस केस में क्या होता है कि कंप्लेसेंसी नहीं आनी, मतलब आपको थोड़ा ज्यादा अलर्टनेस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ हायर एक्सपायरीज, मोर एक्सपायरीज, यू विल हैव अ राइज इन वोलेटिलिटी।
एंड वोलेटिलिटी मतलब सडन मूव्स फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, जिसका हायर टाइम फ्रेम में कोई इंपैक्ट नहीं दिखता है, बट इन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स दे विल एक छोटा सा शॉक आपको दे देंगे, एकदम सडन मूव आएगा। तो उस केस में कैसा रहता है कि आपको थोड़ा सा जो ट्रेड होता है वो मैनेज करने के लिए यू हैव टू बी मोर ऑन द, आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। और अगर रिस्क ट्रेड में ज्यादा है, जैसे बहुत लोग लेट एंट्रीज को अवॉइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अगर उसमें ट्रैप हो गए तो फिर देन आप बैकफायरिंग जो रहेगा वो आपको ज्यादा झेलना नहीं, पड़ेगा। वोलेटाइल में ट्रैप होते हैं ये लोग, क्योंकि नहीं, वो वोलेटाइल में देखिए, वोलेटाइल भी ऐसे लोग, ऐसा नहीं है वोलेटाइल ट्रैप होगा। वोलेटाइल कहाँ ट्रैप होता है? वोलेटिलिटी मार्केट तब होता है जब वो बड़े रिस्क के साथ या व्यू फॉर्मेशन जो लोग फॉर्म करते हैं, या फिर जहाँ पे रिस्क, जैसे फॉर एग्जांपल अब किसी ने डे हाई पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, वो फंस जाएगा। राइट? राइट। अब इस केस में जो है, क्योंकि वो लेट है बाय सेटअप, अब अगर आपने यहाँ पे दिया, अगर आपने ट्रेड लिया, एग्जांपल सेल ट्रेड, तो अभी अभी सेल ट्रेड आपने लिया है, तो आपको मार्केट ने 1:1 1:2 दे दिया, तो आपको उसके बाद उसको ट्रेल करना है। अगर आप ट्रेल नहीं करोगे तो वो प्रॉफिट आपका, तो उसमें मतलब क्या है कि मार्केट को जाना नीचे ही है, बट वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं जाएगा, वो पहले एक दो बार विक मारेगा या वोलेटिलिटी मारेगा, फिर वो थर्ड अटेम्प्ट में जाएगा। और इसका सीधा इम्पैक्ट आपको बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से दिखेगा डेली चार्ट। अब अगर आप बैंक निफ्टी के 4 दिन से डेली चार्ट देख रहे हैं, ऐसा बहुत कम बार होता है। ये देखिए, यहाँ से देखिए, ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड। ग्रीन रेड ग्रीन रेड, हर दिन ऑल्टरनेटिव कैंडल मिल रही है। हाँ, राइट? ये तो सब ये मैनेज ही हो रहा है सब अभी भी। नहीं देखिए, मैनेज आपको जो रूल है उसी से ट्रेड करो। बस हाँ। उसमें ये रहेगा कि पहले अगर आपको जो प्रॉफिट एक ट्रेड में मार्केट दे रहा है, अब आपको उसके लिए 2 ट्रेड करना पड़ रहा है, बाकी चेंज नहीं होता है कुछ भी। देखो, मार्केट को तो मूव करना ही है, राइट? हम्म। एक्सपायरी बढ़ने से ऐसा नहीं होगा कि मूव नहीं करेगा, बस वो रहेगा कि आपने पहले हमने एक ट्रेड लिया, तो वो ट्रेड हमें फिर बहुत बार क्या है कि हमने 9:15 9:30 बजे ले लिया, तो बहुत बार हमें ऐसा होता था कि 2-3 बजे स्क्वायर ऑफ डायरेक्ट करना पड़ता था, मतलब राइट। वो कंटिन्यूस उस थीम में जाता था, हायर लो कंटिन्यूस बनाता था। अब क्या रहेगा, अगर जो पहला ट्रेड लिया वो आपको थोड़ा प्रॉफिट देगा, फिर वो आपको एग्जिट करवाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और फिर आपको जो सेकंड ट्रेड देगा वो आपको फिर प्रॉफिट कंटिन्यू करेगा। तो ये जो बीच का थोड़ा सा उसका वोलेटिलिटी का फेज रहेगा, एनोमली आएगा, वो आपके होने की वजह से लोगों को, जिनको नहीं समझ में आता कि इसको कैसे टैकल करना है, उनको डिफिकल्टी जाएगी एंड दे विल स्टार्ट लूजिंग। बट जो थोड़े जो स्मार्टर लोग हैं, जिनको ये वोलेटिलिटी पकड़ में आ रहा है, उनके लिए तो वो अपॉर्चुनिटी बन रही है, राइट? तो दे लेकिन विल, वॉल्यूम में ड्राई अप होगा ना, लोग छोड़ के जाएंगे, फिर ऐसा हो रहा था लॉस ज्यादा ज्यादा। देखिए, वैसे भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया है, उतना वॉल्यूम हम्म। चाहिए भी नहीं है ना? हम्म। जितना रिटेल पार्टिसिपेशन, इट कहीं ना कहीं से एटलीस्ट मोर देन आपका 5 to 10 टाइम्स बढ़ा है पोस्ट कोविड, राइट? राइट। और जितना रिटेल पार्टिसिपेशन एक्चुअली बढ़ेगा, उतना मार्केट में इस तरीके की वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी। ओके। क्योंकि देखो, मेन चीज क्या है, जो एल्गोज रहेगा, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के एल्गोज रहेंगे, वो लोग भी वहां पे इनकी पोजीशंस को किक ऑफ करने की कोशिश करेंगे। जो कहीं भी आजकल लोग क्या करते हैं, स्ट्रैडल ट्रायंगल बना लेते हैं कहीं पे भी, राइट? प्रॉब्लम उन लोगों की होती है जो न्यूट्रल सिस्टम कहीं भी मार्केट में बना लेंगे और वो प्रीमियम नहीं देखते उस केस में। बट अगर आप एक थीम के साथ जा रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं है। अब मार्केट में आप सेटअप के साथ, अगर आपको एक बाय सेटअप मिला है आरईबी में, आपने अपना रिस्क मैनेज किया, वो जितना प्रॉफिट ले रहा है आपको दे देंगे, उसमें अब उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर वोलेटिलिटी हो रही है तो उसका एडवांटेज क्या रहेगा कि आपको 2 ट्रेड मिल जाएंगे, आप दोनों साइड कैपिटलाइज करो फिर। तो ट्रेड मल्टीपल लेने पड़ेंगे और टारगेट एक 1:1 1:2 ऐसे रखना टारगेट्स तो पड़ेंगे वैसे ही फिक्स। रखना है, वैसे ही। और ये टारगेट्स ऐसा नहीं है, ये मार्केट का नहीं है, उसका है, क्योंकि विक्स का है ये। विक्स आपका जब तक 15 के नीचे रहेगा, मार्केट का रेंज एक्सपैंड होता ही नहीं है, वो छोटे रेंज में ट्रेड करेगा, तो आपको टारगेट्स भी थोड़े छोटे ही मिलने वाले हैं। एंड बट आपका क्वांटिटी बढ़ जाता है ना, क्योंकि आपका रिस्क भी तो छोटा होता है ना, राइट? हाँ, साइजिंग तो बढ़ जाएगी। हाँ, साइजिंग बढ़ जाएगा तो आपको प्रॉफिट बढ़ जाता है फॉर दैट सेम मूव। तो इट्स एक्चुअली वन एंड द सेम थिंग, ज्यादा डिफरेंस नहीं करता है। बस वो है कि हाँ, पहले जो ट्रेड है कि वो एक बार होने के बाद आपको बहुत तुरंत मूव आता था, आपको उसके लिए अब थोड़ा वेट करना पड़ता है, आधा पौन घंटे के बाद आपको वो टारगेट 1 देता है, क्योंकि मार्केट स्लो है, राइट? व्हाट इज योर व्यू? मीन्स ये अच्छा हुआ है कि क्या, कि वर्ल्ड मार्केट अगर यूएस का देखा जाए तो वो भी फ्राइडे सिर्फ एक ही उनका एक्सपायरी रहता है, नहीं देखिए, तो ये ठीक हुआ है कि क्या है? सभी मार्केट्स जब मैच्योर होते हैं, तो सभी मार्केट, यूएस हाँ। में आपकी एक्सपायरीज भी बहुत सारी है, वहाँ पे चार्जेस भी कम है। अभी जो है वहाँ पे आपको ऑप्शंस में लिक्विडिटी, हर एक स्ट्राइक प्राइस में डिस्टेंस भी बहुत कम होता है।
राइट। तो हाँ, अभी वो जो होता है है। ये जो भी चेंजेस अभी हो रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आपको हम्म, यहाँ पे चीज है कि अगर वोलेटिलिटी मार्केट में रहेंगी नहीं तो ट्रेडर पैसा कहाँ से कमाएगा फिर अच्छा, राइट। राइट। हमें हाँ। स्टेबल मार्केट नहीं चाहिए, सिंपल चीज है। अगर बहुत ही टाइम पास, स्टेबल, बोरिंग, साइडवेज मार्केट है तो आप पैसा कमाओगे कहाँ से फिर, राइट। वो सिर्फ न्यूट्रल प्लेयर्स जो रहेंगे, जिनके पास कैपिटल है या जो है, उन लोगों का वो बेनिफिट करेगा। तो आपको जो है इट इज, जो इस तरीके का फेज है वो आना ही था। और रिटेल पार्टिसिपेशन कैसा है कि तब वो एकदम से बढ़ गया, क्योंकि बहुत लोगों के पास जॉब चली गई कोविड के बाद, बहुत लोग वहाँ पे चल गए, तो सब लोग यूट्यूब वीडियोस या फॉलो करके, जिसके पास 2-3 लाख कहीं से लोन लेके अरेंज करके वो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाना चालू कर दिया। तो उसके वजह से क्या हो गया कि मार्केट का जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, राइट। हम्म, तो ये जो चीजें है, ये एक्सचेंज इसीलिए कर रहा है, एक तो उनका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और सेकेंड चीज है कि अब डेफिनेटली वो भी अपना रेवेन्यू कर रहे हैं, और रिटेल जो पार्टिसिपेशन आ रहा है उसका वो भी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। कि वो एक ही जगह सिर्फ बैंक निफ्टी में नहीं आ रहे, सिर्फ निफ्टी भी नहीं आ रहे, तो वो एक अच्छी चीज होगी। जितना आपके पास ऑप्शंस रहेंगे उतना वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। और अल्टीमेटली मार्केट कैसा भी रहे, आपको अपने सेटअप पे ध्यान देना है, राइट। फोकस ऑन द ओके। सेटअप एंड यू मेक द मनी, दैट्स इट। रेस्ट जो ये चीजें जो रहेगी, आपका रेगुलेटरी चेंजेस, मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस या एक्सपायरी चेंजेस, ये सिर्फ वॉलेटिलिटी को इंक्रीज करेगी, तो दैट इज गुड, राइट। हैंडल करता आना चाहिए अपने को अभी हाँ, कैसे। बस वो आपको ये है ढालना थोड़ा पड़ेगा। थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा बस हमेशा ट्रेड के वक्त आपको पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, दैट्स इट, नथिंग, रेस्ट नथिंग चेंजेस, राइट। हाँ, स्क्रीन यू टाइम कैन, ज्यादा देना पड़ेगा अभी। हाँ, या अलर्ट, स्क्रीन टाइम नहीं देना तो अलर्ट डाल के रखो। ओके। हाँ, अलर्ट डाल हाँ। के आपको वहाँ पे करना इंपॉर्टेंट है, कि ऐसे नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया फिर आप आराम से कहीं चले गए घूमने और 1 घंटे बाद आ रहे हो तो यार मार्केट क्या हो गया, क्योंकि ये चेंजेस उल्टा। अभी, ये अभी बहुत होगा कि सडन मूव्स मार्केट में इंक्रीज हुए भी है और होने भी वाले हैं, राइट। ठीक, चलिए, अच्छा। थैंक यू। यस जगत जी, नीलेश पटेल जी, रिकॉर्डिंग मिलेगा, हेलो मैं लेट जो है ना, यस मिल हेलो जाएगा रिकॉर्डिंग। हाँ जगत जी बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेरी था, मैंने एक एसएल लगाया था, वो मतलब हिट नहीं हुआ, तो मुझे मतलब कहीं मैं बिजी हो गया तो वो ट्रेड मतलब बीटीएसटी टाइप हो गया। मतलब आपने ऑप्शन में लिया था या फिर आपने कैश में लिया है? ऑप्शन ऑप्शन, ऑप्शन अच्छा में अच्छा, सर। मतलब आपने मार्जिन में लिया था उसे, है ना, एनआरएमएल मतलब नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल। हाँ हाँ, ओके। कौन सा ट्रेड तो है? हाँ, अ, वो सर स्ट्राइक है मेरा 18,800 का। निफ्टी का जी जी, 18,800 800 का। का, मतलब इन द मनी ऑप्शन। इन द मनी उस टाइम था सर, अब तो ओटीएम हो गया वो। नहीं, पुट है, पुट 18,000। लिए। अच्छा अच्छा, पुट, ओके ओके ओके, पुट यस लिया, यस। ओके ओके, ठीक है। तो सो हाँ, उसमें आपको है कि उसमें क्या करना है अभी, क्या होगा, या उसका कल क्या है, क्या होने वाला है कल, ये पूछ रहे हो? ये तो चलो सर, होगा नहीं ही देखिए, अभी मतलब। अभी मार्केट, निफ्टी ने नया है नहीं बनाया, रेंज ब्रेक तो नहीं किया, तो और जी जी, आज यूएस मार्केट बियरिश है, तो आपको कल चांस मिल सकता है, मतलब अगर राइट ये, क्योंकि आज एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, आज फेड की मीटिंग है यूएस की। राइट। अ, ओके उसके बाद अगर ये यूएस मार्केट रिवर्स हो गया ऊपर, तो अपना मार्केट फिर कल गैप अप खुलेगा। तो आपको बस यही आपको अब रख दिया तो यही आपको देखना पड़ेगा, यूएस मार्केट पॉजिटिव नहीं जाना चाहिए, अगर नीचे गिरेगा तो चलेगा वो। तो आपको कल मिलेगा चांस एग्जिट में, फिर वो थोड़ा गैप डाउन दे देगा। बट क्योंकि इवेंट है आज, वो शायद 11-11:30 बजे प्ले आउट होगा वो, अभी तक मेरे ख्याल से नहीं प्ले आउट हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आया। तो वो अभी ओके प्ले आउट होगा 11-11:30 बजे, मतलब उनका टाइम 11 बजे मॉर्निंग का होता है, उसी के अराउंड आता है। उसके बाद ये अगर 4400 या यहाँ पे गैप फिल करके ऊपर भाग गया, तो आपको कल फिर मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली गैप अप ही ओपन होगा, तो आपको वहाँ पे लॉस बुक करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं ओके है। और अगर ओके ओके। यहाँ पे इवेंट, क्योंकि आज वेडनेसडे इवेंट है, तो इवेंट के बाद अगर ये नीचे जा रहा है, तो वो आपको मतलब ध्यान रखना है। इस चीज से बचने के लिए आपको हमेशा रखना है कि अगर आप इस तरीके के ऑप्शन में कर रहे हो तो एनआरएमएल में ट्रेड मत एग्जीक्यूट कीजिए, इंट्राडे में कीजिए, है ना। और ओके अगर आप ओके एनआरएमएल में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एक 3 बजे का अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, इरिस्पेक्टिव आपकी पोजीशन ओपन है कि नहीं। मैं हमेशा 3 बजे का अलार्म मेरे मोबाइल में सेट होता है, वो तीन जी जी। बजे अलार्म बजता है तो समझे पोजीशन क्लोजिंग टाइम,
बाई चांस हम कहीं वर्स्ट केस सिनेरियो कभी कोई भूल जाते, या फिर मैंने कोई एक स्विंग के लिए पोजीशन नहीं लिया, इंट्राडे के लिए पोजीशन लिया और मेरे को स्किप हो गया कहीं याद से, तो वो चीज़ आपसे फिर 3 बजे का जैसे ही पोजीशन क्लोजिंग टाइम का अलर्ट बजता है तो एक होता है हाँ यार एक बार चेक कर लेता हूँ कि जी क्या जी है। तो वो आप हैबिट बना लीजिए, 3 बजे का अलार्म एवरीडे के लिए, मुझे मंडे टू फ्राइडे के लिए सेट कर लीजिए, और 3 बजे ओके एक बार अपने अकाउंट को ओपन करके चेक कर लीजिएगा कि हाँ मतलब आपका कोई पोजीशन ओपन तो है नहीं। तो ओके है ना, बस अब यही है कि आपका यूएस मार्केट रिकवर नहीं होना चाहिए, अगर वो रिकवर नहीं हो सर रहा है, अगर सेल ऑफ आ रहा है तो आपको मिल जाएगा। एक क्वेरी मेरी और थी, अभी तो चलो मैं बहुत सुधर गया हूँ आपके इससे गाइडेंस से। मेरा ये अभी भी मतलब कंफ्यूजन है, जैसे मैं पहले ट्रेड लेता था सर, तो जैसे मान लो मैंने ये अपना एलटीपी लिया है मान लो 100 रुपए का, हाँ और वो लॉस होते होते मैंने उसको बना दिया पोजिशनल और वो पहुंच गया 25 रुपए में। बराबर। मैंने सर कई बार मतलब अपनी गलती बता रहा हूँ आपको कि मैंने कभी उसको 25 में भी नहीं काटा है, हुआ है वो एट लास्ट 0 ही है, बट होप एज ए होप मैं बता रहा हूँ कि वो 25 से दोबारा उसको 90 जाने का कुछ होता है, या अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा उसको कवर होने में। नहीं, अगर आप वीकली ऑप्शन में कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है वीकली का। मंथली ऑप्शन जी कर रहे हो तो वो डिपेंड करता है कि आपका मंथली ऑप्शन में अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो अगर रेंज में घूम रहा है तो मिलेगा, बट कैसा है कि जिस रेट पे आपने बाई किया है, मार्केट अगर उसी रेट में 4 दिन बाद आएगा तो वो 90 पे नहीं आएगा, वो 60-70 पे आके रुक जाएगा, क्योंकि उसको डीके भी तो रहेगा ऑप्शन में, राइट। राइट उस राइट केस में आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप किसी भी पोजीशन को आप कैरी कर रहे हो तो या तो जी उसको डेबिट बना के कैरी करो, राइट, वो एक ऑप्शन है। कि आपने कॉल बाय कॉल सेल करके रखा है वो ठीक है, तो आपका एक थोड़ी ओके से प्रोटेक्शन मिल जाता है। जी सेकेंड जी जो चीज है कि आप काउंटर ट्रेड, मतलब जैसे अभी समझ लीजिए निफ्टी डे हाई के पास एंड हो रहा है और आपने पुट राइट बाय करके रखा है, ये जो काउंटर ट्रेड होता है ये कभी भी मार्केट में मत लीजिएगा, क्योंकि एक हाथ जी दो बार वो चलेगा चलेगा बट बाकी मैक्सिमम टाइम आपको लॉस होगा, राइट। तो ओके उस केस ओके में आपको कैसे, जो जो गलती आपकी होती है कि जो 25 अब 90 पे होल्ड किया और वो 25 पे हाँ गया, वो तभी जी जाएगा जब आप एक कोई मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट एक जा रहे हैं, मतलब वहां पे क्या है कि मार्केट एक कंटिन्यूसली एक गिर रहा है 1-2 दिन से, तो आपने बोला यार चलो बहुत गिर गया मैं कॉल बैक कर लेता हूँ, राइट। उसने जी जी रिवर्सल नहीं दिया है बट हमने कॉल बैक, और फिर सडनली नेक्स्ट डे वो और गिर जाता है, वहां पे ये वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज होती है। और मैक्सिमम रिटेल ऐसे ही काम करते हैं और ये बड़े लोगों को भी पता है, इसलिए बहुत बार क्या होता है कि मार्केट को जब वो गिराते हैं और थोड़ा सा वहाँ पे एक दिन हॉल्ट करते साइडवेज हैं ले जाते हैं, तो वहाँ पे जी लोगों को लगता है बॉटम फॉर्मेशन होता है, वो वहाँ पे सब लोग आके कॉल बाय कर लेंगे, नेक्स्ट डे सीधा वो उसको गैप डाउन करा के वो ट्रैप कर लेते हैं। फिर वो राइट 2-3 दिन बाद वो उस डायरेक्शन में मूवमेंट आता है, बट तब तक वो कॉल की वैल्यू खत्म हो चुकी रहती है, उसके पास चांस भी नहीं रहता है फिर रिकवर करने का। जी 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 तो इसका ये मतलब है चीज सर, तो, हाँ मैक्सिमम अगर लॉस अगर लेना भी है तो आप 10-20% ले लो, बट ऐसा होल्ड मत करो नहीं, काउंटर ट्रेड को। बिल्कुल। और देखो काउंटर ट्रेड में तो जा ही मत, क्योंकि देखिए मेन चीज क्या है कि आपको लीड नहीं करना है ना। देखो मार्केट में अगर हम लीडिंग करेंगे कि हम ट्रेंड होने से पहले चेंज, हम अगर उस ट्रेंड में जा रहे हैं तो मतलब हम एक इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास उतना कैपिटल तो है नहीं कि हम इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट कर पाए, राइट। राइट हम राइट मार्केट को राइट कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको हाँ हमेशा एक बड़े प्लेयर को इनिशिएटिव लेने देना है। उसके बाद ओके क्या होता है कि आपका रिस्क एकदम डिफाइन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी हमें चलो साइडवेज है, यहाँ पे अगर हमने बोला कि नहीं यार ये देखो ये पहली कहीं पे यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मैं कहीं सेल कर लेता हूँ बीच में ही गई, तो मार्केट जी थोड़ा कभी कभी आज यहाँ से गिरा, कल यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से गिरेगा, तो आपको वहां पे उतना लॉस फिर हो जाएगा, राइट। बट जी उसके बाद जी एक बार उसने बड़े प्लेयर ने कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ यहाँ से उसने सेल किया, तो आपके लिए फिर क्या हो जाएगा कि आपका रिस्क एकदम क्लियर हो गया कि इसके ऊपर यार मेरा रिस्क रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, राइट राइट। राइट और उसके बाद राइट फिर आप ट्रेड को राइट कर सकते हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि आप ट्रैप होने का चांसेस बिल्कुल नील हो जाएगा, राइट। जी 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 कि आप फंस गए और ओके ट्रेड को आप अननेसेसरी होल्ड करके बैठे, आपका पता है कि ये रिस्क है इसके ऊपर चलेगा तो मेरे को एग्जिट करना है, दैट्स इट। जी जी थैंक्स सर, थैंक्स वेरी मच। ओके, वेलकम। ओके सर। चलिए, तो आई गेस विद दिस आज का डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं, एंड होप यू गाइस हैव लर्न समथिंग यूजफुल। आज हमने कंसेप्ट भी डिस्कस किया मास्टर टाइम फ्रेम का, बाकी की भी परफॉर्मेंसेस भी देखे, मेरे स्टूडेंट्स के भी यहाँ पे देखे।
और बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कस करिए। बाकी लोग जिनके डाउट्स कवर नहीं हुए हैं तो अगली बार थोड़ा जल्दी आ जाइए, टाइम पे ज्वाइन कीजिए और जल्दी से एड्रेस कीजिए, है ना, क्योंकि हम डेफिनेटली सारे डाउट्स कवर करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है ना, स्पेशली फॉर गेम चेंजर। कंप्लीट प्रेडिक्शन में वहाँ पे पर्सनल कनेक्ट होता है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे सभी के डाउट्स फिर हम लोग कवर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन है क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली उतना यू विल हैव टू बेयर इन गेम चेंजर, राइट। सो बट होप जितना हम अपने तरफ से बेस्ट होता है उतना हम लोग करने की कोशिश करते हैं एंड होप आपका लर्निंग कंटिन्यूस रहे, आपको एक लॉजिकल माइंडसेट मार्केट में कैसे डेवलप करना है वो आपको यहाँ से हम गाइड कर पाए। दैट इज व्हाट आर मेन एम दैट वी डू, राइट, एंड दैट इज व्हाट दिस डाउट सॉल्विंग लाइव सेशन इज ऑल अबाउट। तो कल लाइव सेशन 12 बजे के बाद होगा, सेकेंड हाफ में लाइव सेशन होगा, मैं अपडेट डाल दूंगा ग्रुप में आफ्टर दैट। ओके, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, दैट्स इट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग and we will meet tomorrow in live session. Bye bye, good night, take care.